परिवारवाद की वंशवेल चमकती राजनीति। कई तर गए, कई बिखर गए, कई किनारा कर गए। भाजपा कांग्रेस ने बराबर कर दिया परिवारवाद को बढ़ावा। हालांकि बात कड़वी है लेकिन सच है। बात करें दोनों प्रमुख दलों की तो परिवारवाद को नकारा जाता है, लेकिन बढ़ावा देने से भी गुरेज नहीं किया जाता। ये भी नहीं कि सभी नेता अपने पुत्र या पुत्रियों को राजनीति में लाते हों। कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा न करके प्रदेश में मिसाल भी कायम की है, जिनमें सबसे पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी शुमार है। प्रदेश का कोई भी जिला हो, नेताओं के बेटों बेटियों ने सक्रिय राजनीति में हाथ आजमाया ही आजमाया है। इस बार की बात करें तो इस बार भी कई नेताओं के पुत्र व पुत्रियां चुनाव लड़ने को हाथ पैर मार रहे हैं और उनके माता पिता भी इसमें पूरा जोर लगा रहे हैं, जिससे उनकी राजनीतिक विरासत किसी अन्य कार्यकर्ता के बजाय उनका ही परिवार संभाले। और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह वर्तमान में विधायक हैं। पिता के साथ रहते रहते विक्रमादित्य ने राजनीतिक बारीकियां सीख ली थी। उन्हें राजनीति भी विरासत में मिली। वहीं वीरभद्र सिंह स्वयं ही अपने बेटे को स्थापित कर गए। इन दोनों नेता पुत्रों की बात की जाए तो विक्रमादित्य सिंह के मुकाबले आरएस बाली काफी बेहतर माने जाते हैं। आरएस बाली की युवाओं में अपनी अलग पहचान है, जबकि विक्रमादित्य के कई ऐसे बयान आ चुके हैं जिस पर हाय तौबा भी मच चुकी है। प्रदेश के बड़े चेहरों की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की बेटी हरोली से पिता की गैर मौजूदगी में सक्रिय हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जीएस बाली के बेटे रघुवीर सिंह बाली ने हालांकि पिता के रहते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद कब्जाया था, लेकिन पिता की मौजूदगी में चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। अब रोजगार संघर्ष यात्रा के माध्यम से आरएस बाली युवाओं को जोड़ने की मुहिम शुरू किए गए हैं। नूरपुर से पूर्व विधायक अजय महाजन के बेटे अंबर महाजन भी राजनीति में उतरने को आतुर हैं। वहीं ज्वाली से पूर्व सांसद एवं मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती 2 बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में जय सिंहपुर से विधायक रहे डॉक्टर मिल्खी राम गोमा के पुत्र यादवेंद्र गोमा जय सिंहपुर से पूर्व विधायक हैं। पालमपुर से पूर्व विधायक एवं मंत्री ब्रिज बिहारी बुलेट के बेटे गोकुल बुलेट वर्तमान में कांग्रेस विधायक हैं। ज्वालामुखी से स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पंडित सुशील रतन के पुत्र संजय रतन ज्वालामुखी से पूर्व विधायक रहे हैं। उधर जिला चंबा में चंबा से नीरज नैयर भी परिवार को आगे लाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं तथा पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी का बेटा भी राजनीति में कूदने का दम भर चुके हैं। जिला सिरमौर के शिलाई से हर्षवर्धन चौहान, कोट खाई से रोहित ठाकुर और चेतन बरगटा राजनीतिक परिवार के ज्वलन उदाहरण हैं। जिला मंडी में पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम से लेकर उनके बेटे अनिल शर्मा विधायक और मंत्री रहे और अब आश्रय शर्मा भी दादा व पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मंडी से ही जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर के बेटा बेटी दोनों ही राजनीति में उतरने को तैयार बैठे हैं। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर कौल सिंह की बेटी भी राजनीति में उतरने को हाथ पांव मार रही हैं। जिला कुल्लू से पूर्व मंत्री कर्ण सिंह के बेटे भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं तथा टिकट की मांग कर चुके हैं। धूमल के अनुराग चमके। परिवारवाद की राजनीति की बात करें तो अब तक प्रदेश में केवल पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बड़े बेटे अनुराग ठाकुर ही चमकता सितारा बन पाए हैं। अनुराग ठाकुर ने HPCA से शुरुआत करते हुए युवाओं में पैठ बनाई और BCCI के अध्यक्ष पद तक पहुंचे। तीसरी बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे अनुराग ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री हैं। हालांकि धूमल ने छोटे बेटे अरुण धूमल को भी राजनीति में फिट करने के प्रयास किए, लेकिन संभव न हो सका। परिवारवाद के खिलाफ शांता बने मिसाल। प्रदेश की राजनीति में एकमात्र ऐसे नेता शांता कुमार हैं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है। हालांकि शांता चाहते तो अपने बेटे को राजनीति में उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सूत्रों की माने तो उनकी बहू तक उनको राजनीति में उतारने की बात कही गई थी, लेकिन शांता ने साफ इनकार कर दिया। शांता ने उसूलों की राजनीति करते हुए अपनी बात कायम रखी तथा परिवार से किसी को भी सक्रिय राजनीति में नहीं उतरने दिया। इस बार जो चुनावी माहौल बना है उससे चुनाव रोमांचक होने के पूरे आसार हैं।
ऐसे में नेताओं के पुत्र पुत्रियां क्या रंग दिखाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलवक्ता नेताओं के बच्चों को सक्रियता नेताओं को भी उन्हें आगे लाने को मजबूर करती नजर आ रही है। जिस तरह से दोनों प्रमुख दलों द्वारा काफी सीटों से चेहरे बदलने की बातें राजनीतिक गलियारों में गूंज रही हैं, ऐसे में दोनों ही दलों के नेता अपने बच्चों के राजनीतिक करियर को लेकर आशावान भी नजर आ रहे हैं और नेता बच्चों के लिए टिकट मांगने आला कमान के पास पहुंच जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगा।